ऐसे इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। इनको तो मेरे मज़े लेने हैं। कैसी कैबिन क्रू है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फर्स्ट फ्लाइट की मोस्ट क्रेजीएस्ट और मेमोरेबल स्टोरी। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं रात के 11:30 बजे ये वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं कब पोस्ट करूँगी, बट आई विल मेक श्योर कि मैं ये सारा कुछ एडिट करके आप लोगों के लिए जल्दी से पोस्ट करूँ। तो प्लीज़ ये देखना मत भूलना, ये वीडियो देखना मत भूलना, ओके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो, गॉसिप, ओके। सो तो हुआ ये कि ट्रेनिंग के बाद मेरी फ़र्स्ट फेम फ्लाइट लगी हुई थी। फेम फ्लाइट मतलब हमें ऑपरेट नहीं करना होता, हमें बस जो बाकी के क्रू जो ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करना होता है कि वो लोग कैसे क्या कर रहे हैं, तो उसे हम फेम फ्लाइट बोलते हैं। तो मुझे बस ऑब्ज़र्व करना था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट मेरी मोस्ट सीनियर क्रू, जिसे हम लीडिंग लेडी बोलते हैं, उन्होंने मुझसे सारा कुछ करवाया। लिटरली शी टोल्ड मी टू डू एवरीथिंग। 3 सेक्टर थे मेरे और उन्होंने मुझे तीनों सेक्टर में सेफ्टी डेमो करवाया। हमने बस वो ट्रेनिंग डेज़ में किए थे सेफ्टी डेमो, और ऑन बोर्ड मेरा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और आई वाज लाइक, मैं पूरी नर्वस थी। भाई मैं करूँ क्या, कैसे करूँगी, इतने सारे पैसेंजर्स और मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी। मेरे दिमाग में तो पूरा ये चल रहा था कि भाई अगर मेरे साथ कुछ गलत हो, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो पैसेंजर्स मुझे क्या बोलेंगे, भाई ये कैसी कैबिन क्रू है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, किसने इसको ले लिया इंडिगो में, किसने इसको क्रू बनाया। वो थॉट्स ऑब्वियस सी बात है, आपका फर्स्ट डे है ऑन बोर्ड, आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहे हो, फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के आगे आप खड़े होके सेफ्टी डेमो कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में तो बहुत कुछ चलेगा। तो वैसे ही हो रहा था मेरे सामने, बट मैंने कॉन्फिडेंसली सारा कुछ तीनों सेक्टर कर लिया। हालांकि उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी, बट आई डिड वेल। उसके बाद उन्होंने मुझे वाटर राउंड करवाया और मुझे इतनी शर्म आ रही थी, लिटरली मुझे इतनी शर्म आ रही थी। वो ट्रे पकड़ के, उस पर ग्लासेस, ट्रे पकड़ के ग्लासेस में सामने ऐसे लेके जा रही हूँ, और आई वाज लाइक, मुझे बहुत शाय फील हो रहा था कि मैं कैसे दूँ इनको पानी, मैं कैसे करूँगी। फिर भी मैंने किया वाटर राउंड, और मैं दिख भी ऐसे रही थी जैसे कि नॉर्मल हम चलते हैं वैसे नहीं, मैं पूरा रोबोटिक वे में चल रही थी। भाई जैसे कि कोई अगर सामने वाला देखेगा ना, तो वो बोलेगा भाई ये कौन सा रोबोट आ रहा है भाई, ऐसे। बट हालांकि जो उन्होंने जितना जो भी मुझसे जितना भी काम बोला, मैंने सारा कुछ किया। और इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि हमारा पैसेंजर बोर्ड करने से पहले हमारा प्री फ्लाइट चेक होता है, जिसमें हमें सारे कुछ इक्विपमेंट्स एवरीथिंग वी हैव टू चेक। तो उन्होंने वो भी पूछा कि ऑक्सीजन बॉटल कहाँ रखा है, फर्स्ट एड किट कहाँ है, मेडिकल किट कहाँ है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि आप खोल के दिखाओ कहाँ क्या क्या है। तो वो भी हो गया। कुछ उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, उनके पास कुछ शीट्स होती है फेम फ्लाइट की, और हमारे सारे डिटेल्स होते हैं, तो उनमें वो पूरा टिक करते जा रही थी, हाँ इन्होंने ये सही जवाब दिया, एवरीथिंग शी यूज्ड टू डू दैट, ओके। वो मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। मेरा सोलो फ्लाइट तो मेरा इतना अच्छा हो गया, और मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है, चल मैं सोलो फ्लाइट कर लूँगी भाई, मैं तो प्रो हो गई यार। एक दिन में, वो कुछ घंटे के फ्लाइट में मुझे ऐसे लगा हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अभी तो आप लोग भी मेरा तो ऐसा था, हाँ चलो और कोई क्रू नहीं हो तो चलेगा, मैं अकेली भी फ्लाई करूँगी तो चलेगा, मैं सब कुछ कर लूँगी, मेरा वैसा वाला हो गया था। तो फिर नेक्स्ट डे ही मेरा सोलो फ्लाइट लगवा दिया, और वो भी कौन सा वाला, हैदराबाद लेओवर लगवा दिया मेरा। ओह माय गॉड। फिर नेक्स्ट डे भी मेरा क्या ही बोलूँ भाई साहब, मैंने जो सोचा नहीं था मेरे साथ वो हो गया। मैंने इतने सारे कांड कर दिए वो फर्स्ट सोलो फ्लाइट में, जितना मैंने इसमें फैम फ्लाइट में नहीं सोचा था, उतना मैंने सोलो फ्लाइट में कर दिया सारा कुछ कांड। तो हुआ है कि हम लोग सर्विस कर रहे थे, और चार्ली वाले पैसेंजर का मील मैंने डेल्टा वाले पैसेंजर को दे दिया, और डेल्टा वाले पैसेंजर का मील मैंने चार्ली वाले पैसेंजर को दे दिया, और मैं आगे बढ़ गई। ठीक है, मैं आगे वाले रोज़ का मील सर्व करने लगी। फिर सडनली मुझे क्लिक हो गया, दिमाग में क्लिक हो गया, भाई मैंने कुछ तो गड़बड़ कर ली यहाँ पर। मैं थोड़ा सा वापस से पीछे वाले रूम में आ गई जहाँ मैंने पहले सर्व किया था। मैंने हमारा जो एम्पॉज आता है, एम्पॉज में सारे उनके पैसेंजर्स के डिटेल्स होते हैं उसमें, जो उन्होंने मील बुक किया था। मैंने वापस से एम्पॉज में देखा,
भाई बाप रे, मैंने तो यहाँ मील उनका एक्सचेंज मतलब उल्टा दे दिया मैंने। फिर मैंने स्वीटली क्यूट तरीके से जाके पैसेंजर को मतलब बोला, चाली वाले पैसेंजर जो बैठे थे, मैंने उनको बोला कि बाय मिस्टेकली मैंने आपका मील एक्सचेंज कर दिया है, तो मैंने उनको उनका मतलब मील दे दिया, मतलब डेल्टा वाले पैसेंजर से लेके उनको दे दिया, फिर उनका इनको दे दिया। बाप रे भाई, उस दिन मैं बच गई और वो बेचारे हंसने भी लग गए पता है। और लकीली उन्होंने वो मील नहीं खाया था, नहीं तो भाई कांड हो जाता। नॉन वेजिटेरियन वाले वेजिटेरियन, वेजिटेरियन वाले नॉन वेजिटेरियन, वो वाला हाल हो गया था मेरा। अगर खा देते तो भाई साहब मुझे तो कच्चा चबा जाती उस दिन लीड, अगर पता चलता और अगर उन्होंने लीड को कंप्लेंट कर दी थी तो। बट मैंने जल्दी जल्दी से वो हो गया, बट मैंने फिर कुछ नहीं, लीड को तो पता नहीं चला कुछ ऐसा कुछ, मैंने बस कर दिया उनको बता दिया कि एक्सचेंज हो गया था, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। ओके, फिर उसी फ्लाइट में हमारे एक ग्राउंड स्टाफ एसएलटी पर ट्रैवल कर रहे थे, स्टाफ ट्रैवल पे या फिर डेड हेड कर रहे थे, ऐसे कुछ डेड हेड कर रहे थे आई गेस, या फिर एसएलटी पे ट्रैवल, पता नहीं, आई थिंक डेड हेड कर रहे थे या हाँ ऐसा ही कुछ है, डेड हेड कुछ कर रहे थे, मुझे याद नहीं है भाई, 3 साल पहले की बात है। डेड हेड कर रहे थे, तो होता है ना कि अब भाई इंडिगो के एम्प्लॉय है, तो फिर वो चिट चैट हो जाती है कि कहाँ जा रहे हो, कितने सेक्टर्स हो गए, रेस्ट डे, वो सब नॉर्मली चिट चैट हो जाती है। तो फिर उसमें उन्हें पता चला कि भाई ये तो मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट सोलो फ्लाइट है, तो इनको भी इतनी मस्ती चढ़ी थी पैसेंजर को। उन्होंने तो मतलब उनका ये हुआ था कि उनको मेरे साथ कुछ प्रैंक करना था, इनको तो मेरे मज़े लेने थे। एकदम से मुझे पूछते हैं, मैम थोड़ी सी घुटन हो रही है, प्लीज़ थोड़ी सी विंडो खोल दो ना। आई वाज लाइक भाई मैं तो उधर पूरी स्टक हो गई, मैं लाइक क्या हो क्या रहा है, ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से। फिर मेरे दिमाग में आ गया ये मेरे मज़े ले रहे हैं, क्यों ना मैं भी इनके मज़े लूँ। मैंने बोल दिया, सर विंडो ओपन करने का तो ऑप्शन है नहीं, क्यों ना आपके लिए छत ही खोल दूँ। ये सुन के पीछे वाले जो पैसेंजर्स पीछे वाले सीट पे बैठे थे वो हंसने लगे, और उनको देख के खुद भी हंस रहे हैं, और क्या ही कर सकते हैं फिर। ये कांड हुआ है मेरे साथ। उनको लगता था भाई ये तो फ्रेशर है, क्या ही बोलेगी, क्या ही करेगी, सोलो फ्लाइट है, फर्स्ट सोलो फ्लाइट है, सुन के चुपचाप रहेगी, चुपचाप जाएगी। भाई दिमाग है मेरे में। मैंने भी जवाब दे दिया उनको, हालांकि कुछ नहीं हुआ, वो तो बस वो कितना कॉन्वर्सेशन बस फनी वे में चला गया, इतना कुछ है नहीं। ऐसे इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं मेरे फ्लाइट पे, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ सीन होता है, आई मीन हुआ भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, मैं भी तो थोड़ा इन्जॉय करूँ।